हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट का अंडर रूल 88 बी विच केम फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5th of July 2022। गवर्नमेंट ने रूल 88 बी इंसर्ट किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला है अगर आपका रिटर्न डिले होता है तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो डिलेड पीरियड के लिए लगेगा एट द रेट ऑफ 18%, प्रोवाइडेड आपका कोई प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74 इनिशिएट नहीं हुआ हो ऑन द नेट लाइबिलिटी, और जो कि आपने कैश लेजर के थ्रू पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई 22 का रिटर्न का ड्यू डेट है 20th अगस्त। लेट्स से मैंने 20th अगस्त की जगह पे 30th अगस्त रिटर्न फाइल किया एक्चुअल में, देन डिले कितना दिन का हुआ? 10 डेज का, राइट। अब मेरा जो लाइबिलिटी था लेट्स से 10 लाख रुपीज था, आउट ऑफ विच आईटीसी वाज लेट्स से 9 लाख रुपीज एंड कैश के थ्रू मैंने पे किया 1 लाख रुपीज, राइट। तो इंटरेस्ट जो है वो लगेगा 1 लाख पे 18% फॉर द डेज ऑफ 10 डेज 365 डेज डिवाइडेड बाय, देन ये जो कैश नेट कैश है उस पर 18% लगेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं। इन केस वेयर द सप्लाईज वर मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, मीन्स आपने जुलाई का जो लाइबिलिटी आपने जुलाई में ही शो किया, सेम टैक्स पीरियड में आपने डिक्लेयर तो कर दिया। इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड मतलब जुलाई का डेटा, जुलाई की लाइबिलिटी आपने जुलाई में ही शो किया, अगस्त का लाइबिलिटी अगस्त में आपने शो किया, बट आपने डिले कर दिया है रिटर्न फाइल करना। इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। इट मीन्स हमारे एग्जाम्पल में 30th अगस्त में आपने रिटर्न फाइल किया, हाउएवर द ड्यू डेट वाज 20th अगस्त, एक्सेप्ट where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73-74। यानी आपको 73 या 74 का कोई शो कॉज नोटिस नहीं आया है। Hence, the interest on tax payable in respect of such supply shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger, यानी नेट पे जो आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग द सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट। मीन्स ड्यू डेट के बाद आपने जितना दिन का भी डिले किया, कैश कंपोनेंट जो आपने कैश में पेमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, प्रोवाइडेड आप पे सेक्शन 73 या 74 का कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ हो। हाउएवर इस शो कॉज नोटिस इशू हो गया तो आप पे 10 लाख के रुपए के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा इफ 73 या 74 इनिशिएटेड हो गया। इनिशिएटेड का मतलब क्या है? जब शो कॉज नोटिस इशू हुआ। ये मेरा बिलीफ है। इफ समवन हैज एनी डिफरेंट व्यू दे कैन एक्सप्रेस, बट मेरे को लगता है कि 73 74 इनिशिएट तभी होगा जब शो कॉज नोटिस इशू होगा। अब आता है सेकंड पॉइंट पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ऑल अदर केसेस, बाकी का जितना भी केस होगा, यानी अगर आपने सेम पीरियड पे शो नहीं किया, डिफरेंट पीरियड पे शो किया, when interest is payable in accordance with subsection 1 of 50, the interest shall be calculated on the amount of tax which remain unpaid for the period starting from the date on which tax was due till the actual payment. As such rate मतलब क्या हुआ? Let's say अप्रैल 22 का लाइबिलिटी था, मैं गलती से 2 इनवॉइसेस जिसका जीएसटी लाइबिलिटी था 1 लाख रुपया, वो दिखाना भूल गया, 1 लाख रुपीज आई फॉरगॉट टू शो। मुझे वेंडर ने कॉल किया इन द मंथ ऑफ जून एंड मैंने क्या किया, तब तक रिटर्न फाइल कर दिया था जून का। मैं बोला कि ठीक है मैं जुलाई के रिटर्न में शो कर दूंगा। मैंने जुलाई में जाके GSTR 1 में मैंने वो पर्टिकुलर 2 इनवॉइसेस को दिखा दिया, 1 लाख की लाइबिलिटी मैंने शो कर दी, तो जो जीएसटी है वो 1 लाख रुपए पे लगेगा, राइट। कब से लगेगा? अप्रैल से लेके टिल डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग, टिल जुलाई 22, राइट। टिल जुलाई 22 पे लगेगा, 1 लाख रुपए पे लगेगा। इवन तो आपके पास आईटीसी हो भी तो भी लगेगा। आईटीसी यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपका पूरा ग्रॉस लाइबिलिटी पे टैक्स लगने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा।
कि हम लोग बहुत सारे स्मॉल वेंडर जो B2B को दिखाना भूल जाते हैं, मिस हो गया, कोई इन्वॉइसेस छूट गया। जब रिसिपिएंट 2A का या 2B के साथ अपना रिकंसिलिएशन करता है एंड ही फाउंड आउट कि मेरे को अपीयर नहीं कर रहा मेरा GSTR 2B में, वो वेंडर को कॉल करता है एंड ही आस्क्स हिम कि आप मेरे GSTR 1 पे करेक्टली फाइल करें। वो शो तो कर देता है और ये एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2017 से। नाउ इशू क्या होगा, अब जो वेंडर है, जो सेलर है, वो बार बार ये बोलेगा कि मैं जुलाई 17 से शो करना शुरू करता हूँ, और जो रिसिपिएंट है वो बोलेगा कि नहीं, जब आपने इनवॉइस इशू किया तब से दीजिए। यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा दोनों के मिसमैच में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डिपार्टमेंट ने ऐसा किया ही क्यों है। रीजन बिंग कि आईटीसी तो रिसिपिएंट लिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। अब इससे क्या होगा, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में एक टकराव, एक इशू खड़ा रहेगा हमेशा। तो ये चीज याद रखिएगा, कोई भी केस होता है, अगर आपने सेम मंथ में शो नहीं किया, नेक्स्ट मंथ में या उसके बाद वाले मंथ में शो कर रहे हैं, तो क्रॉस लाइबिलिटी पे आपका टैक्स लगेगा। थर्ड पॉइंट, एक रिलीफ दिया है कि आईटीसी जो है, इंटरेस्ट जो है रॉन्गली आईटीसी अवेल प्लस यूटिलाइज पे लगेगा। अगर सामने वाले रिसिपिएंट ने आईटीसी रॉन्गली ले तो लिया, बट उसको कभी यूटिलाइज ही नहीं किया, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, राइट। हाउएवर इफ उसने यूटिलाइज कर लिया, तो उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा, जितना एक्सेस उसने यूटिलाइज किया उतने पर लगेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब जाके क्लियर कट समझ में आएगा, राइट। एक केस लेते हैं, केस 1। मैंने अप्रैल में 1 लाख का आईटीसी रॉन्गली क्लेम कर लिया था, राइट। ये जीरो है, मेरा 1 लाख का आईटीसी रॉन्गली क्लेम हो गया। अप्रैल का रिटर्न फाइल हो गया, राइट। मई का भी रिटर्न फाइल हुआ। मई का में आईटीसी का जो बैलेंस था मेरा, ये लेट से कि 2 लाख रुपीज पहुंच गया, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जून में आईटीसी का बैलेंस 1.2 लाख रुपीज पहुंच गया, राइट। बट जुलाई में ये बैलेंस जाके लेट से 70,000 रुपीज हो गया। तो गवर्नमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट जो है इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रिगर होगा। कब होगा, जब आपका जो आईटीसी का बैलेंस है, आपने जितना एक्सेस लिया, जितना एक्सेस आपने आईटीसी लिया, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है वो कम हो जाए, उतने से कम हो जाए, तो इंटरेस्ट विल बी 1 लाख माइनस 70,000 रुपीज इज इक्वल टू 30,000 रुपीज पे लगेगा। 30,000 पे इंटरेस्ट अप्लाई होगा, राइट। अब एक बार इसको पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। इन केस व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल on account of ITC wrongly availed and utilized, as per section 50 subsection 3, the interest shall be calculated on the amount of ITC wrongly availed and utilized, right। जितना ITC आपने wrongly avail किया और utilize किया, अगर आपने utilize किया ही नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, कब से लगेगा, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अप्रैल से, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिवर्सल ऑफ स्टेट क्रेडिट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जब तक आप रिवर्स ना कर दो तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। अब सपोज करिए मैंने जुलाई में नहीं जाके, मैंने अगस्त में जाके ये जो 1 लाख रुपए का आईटीसी एक्सेस लिया था, मैंने रिवर्स कर दिया, राइट। तो आपने 30,000 पे इंटरेस्ट तो दे दिया, आपको फिर इंटरेस्ट जो है टिल अगस्त तक बियर करना पड़ेगा। बट सपोज करिए जुलाई के बाद अगस्त में आपका आईटीसी का बैलेंस जो था वो अगेन आईटीसी लेने की वजह से 5 लाख हो गया, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, बोला नहीं। एक बार आपका आईटीसी ट्रिगर हो गया ना, आपको इंटरेस्ट तब तक देना पड़ेगा जब तक आप एक्चुअली रिवर्स नहीं कर देते, क्योंकि आपका जो आईटीसी का बैलेंस 5 लाख रुपया हुआ है फ्रॉम 70,000 रुपीज, वो तो न्यू इनवॉइसेस की वजह से हुआ है ना। वो जो आपने एक्सेस आईटीसी लेकर रखा हुआ है, रॉन्गली अवेल करके रखा हुआ है, वो तो आपने यूटिलाइज कर लिया ना टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 रुपीज। तो आपको इंटरेस्ट टिल अगस्त तक देते रहना पड़ेगा, दैट इज टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिवर्सल, राइट। तो आपको अप्रैल टू अगस्त तक आईटीसी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो आपने रॉन्गली अवेल यूटिलाइज किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पेनल्टी, आपका इंटरेस्ट तो बच गया लेकिन पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 अप्लाई होगा। ये सेम चीज ना एक मद्रास हाई कोर्ट का रूलिंग में भी था। मद्रास हाई कोर्ट के रूलिंग में इन द केस ऑफ आथी होटल्स वर्सेस ACIT,
आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें केस ये था कि ट्रांसफर का क्रेडिट एक्स्ट्रा लिया हुआ था, बट ही नेवर यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि आईटीसी आपने जितना एक्सेस लिया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड पेनल्टी लगेगा, बट सिंस ही हैज नॉट यूटिलाइज इट, इंटरेस्ट नहीं लगा था। सॉरी, इस केस में ये हुआ था कि उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा था, बट पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 अप्लाई हुआ था। फॉर दिस पर्पज अब इसमें एक रूल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आईटीसी यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा, किस डेट को आईटीसी यूटिलाइजेशन माना जाएगा। तो डेट ऑफ फाइलिंग और ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर कॉन्सेप्ट लगेगा। द डेट ऑन विच द रिटर्न इज डेट ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 or the actual date of return filing, whichever is earlier. If the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment or tax through the state return, or the date of debit in the electronic credit ledger when the balance in electronic credit falls amount ITC wrongly availed in all other cases. ये क्यों बोल रहा है सेकंड वाला पॉइंट? लेट से आपने DRC 03 का फाइल किया और आईटीसी का जो बैलेंस है 3B के थ्रू नहीं हुआ। यहाँ फर्स्ट वाला जो केस है वो 3B के थ्रू हुआ। 3B आपने जुलाई में लगाया और आपका जो बैलेंस है 1 लाख रुपया से कम हो गया, बट लेट DRC 03 में आपने टैक्स पेमेंट किया एंड आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख के नीचे हो गया, तब भी आप पे एप्लीकेबल होगा, राइट। एंड यूटिलाइजेशन का डेट क्या माना जाएगा? 3B के केस में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न या फिर जब उसका ड्यू डेट था, विच एवर अर्लियर। अगर आप 16 तारीख को रिटर्न लगा देते हैं तो 16 तारीख माना जाएगा, राइट, तब तक आपका इंटरेस्ट लगेगा। और डीआरसी या फिर DRC 03 आप कोई भी ऐसा रिटर्न फाइल करके आप अमाउंट को कम कर देते हो, राइट। सेकेंड है, in ITC wrongly availed shall be constructed to have been utilized when the balance in the electronic credit falls below the amount of ITC wrongly availed and the extent of such utilization of ITC, मतलब वही वाला पॉइंट है, वो उसी दिन माना जाएगा जिस दिन आपका रॉन्गली आईटीसी अवेल किया है, यानी 1 लाख रुपए के नीचे आपका आईटीसी का बैलेंस चला जाए, ठीक है। तो एक बार क्विकली ना इसको एक बार समराइज कर लेते हैं इंटरेस्ट वाला पॉइंट को। इंटरेस्ट आपका नेट पे लगेगा, नेट आईटीसी पे लगेगा इफ आप पे सेक्शन 73 74 का शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ हो एंड आपने सेम मंथ में लायबिलिटी डिस्क्लोज किया है। कितने पे लगेगा? एट द रेट ऑफ 18% लगेगा ऑन डिले डेज, जितना दिन का आपने डिले किया है, राइट। बट सपोज अगर आपने, ये पहला केस हो गया, बट सपोज हुआ क्या सेकंड वाले केस में, आपने अप्रैल का या फिर मई का लायबिलिटी किसी और मंथ में दिखाया, लेट से जुलाई मंथ में, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस पे लगेगा। यानी कोई भी एनी अदर केस होगा एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर केस, उस पर ग्रॉस लायबिलिटी लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पहले नहीं था, अभी आ गया ग्रॉस लायबिलिटी पे। और मुझे ये लगता है कि अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो 1 अप्रैल, सिंस ये एप्लीकेबल होता है 1 जुलाई 17 से, पुराना ऐसा कोई भी केसेस ना जहां पे लोगों ने स्टार्टिंग ईयर में तो सबको प्रॉब्लम हुआ था, राइट, B2B इन्वॉइसेस, B2C इन्वॉइसेस, लायबिलिटी शो करना, इस सबका इशू होकर रखा हुआ था। तो बहुत सारे इन्वॉइसेस लोगों को बाद में पता चले तो उन्होंने डिस्क्लोज किए, तो उसका इंटरेस्ट का मुझे लगता है डिपार्टमेंट केस ओपन करना शुरू करेगा, राइट। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आपका ग्रॉस लायबिलिटी भी लगेगा, आपने डिफरेंट मंथ में दिखाया, राइट। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है आईटीसी को, अगर आपने रॉन्गली अवेल किया है प्लस यूटिलाइज किया है तो ही आप पे इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, राइट। और कितने पे लगेगा? जितना आपने रॉन्गली एक्सेस क्लेम किया हुआ है, राइट, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिवर्सल, राइट। अब आप एक और पॉइंट पूछ सकते हैं कि सपोज करिए मेरा जो आईटीसी बैलेंस है वो तो कम हो गया, बट मेरे कैश में ना 10 लाख रुपए पड़ा हुआ था, तो क्या मुझे इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके कैश बैलेंस में आईटीसी पड़ा हुआ है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, क्योंकि वो उनका कहना है कि जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते, डेबिट नहीं करते, तो वो गवर्नमेंट के एक्सचेंज में नहीं जाता, गवर्नमेंट के एक्सचेंज में नहीं जाता। हेंस आपके 10 लाख रुपया हो या 10 करोड़ रुपया भी हो, आपका इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।